CAA म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा नागरिकत्व देणारा कायदा असून तो कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतला जाणार नाही असं केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी म्हटलं आहे। एका खासगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी याबाबतची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली। भारतीय नागरिकत्व विषयक कायदा करण्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचं त्यांनी सांगितलं। इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। सिया, अहमदिया वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। अच्छा, तो एक रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। अच्छा। ये स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया है कि ये किसी भी वैध डॉक्यूमेंट के बगैर शरण में आए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर आ गए हैं। CAA मध्ये कोणाचंही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही, त्यामुळे अल्पसंख्याकांना किंवा इतर कोणालाही घाबरण्याची गरज नाही। CAA फक्त अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, ख्रिश्चन आणि पारसी निर्वासितांना हक्क आणि नागरिकत्व देण्यासाठी आहे असं शहा म्हणाले। हा कायदा मतपेटीचं राजकारण असल्याची टीका विरोधी पक्ष करत आहे, मात्र प्रत्यक्षात काँग्रेसचे राहुल गांधी, आपचे अरविंद केजरीवाल, तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी हेच तुष्टीकरणाची राजनीती करत आहेत असं अमित शहा म्हणाले। कलम 370च्या बाबतीत देखील विरोधी पक्षांनी अशीच टीका केली होती, मात्र हेच लोक 1950 पासून कलम 370 हटवण्याच्या घोषणा करत होते, याचा त्यांना विसर पडला आहे असं शहा यांनी सांगितलं। या कायद्याची अंमलबजावणी निवडणुकांच्या तारखा डोळ्यासमोर ठेवून आत्ताच का करण्यात आली असा प्रश्न विरोधक सातत्यानं विचारत असून 2019 मध्ये संसदेने नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर केला होता, मात्र कोविड संकटामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं। तसंच 2024ची लोकसभा निवडणूक होण्यापूर्वी हा कायदा लागू होईल हे आपण कित्येकदा सांगितलं आहे असं ते म्हणाले। ममता बॅनर्जी शरणार्थी आणि घुसखोर यांच्यातला फरक समजून न घेता या कायद्याला विरोध करत आहेत, तर उबाठा गटाचे उद्धव ठाकरे हे देखील विरोधासाठी विरोध करत आहेत असा आरोप त्यांनी केला। देशात हा कायदा लागू करण्याविषयी उद्धव ठाकरे यांनी आपलं मत स्पष्ट करावं असं आवाहन त्यांनी केलं। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीएए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उद्धव जी स्पष्ट करें जरा। आपका इशारा बाल आई वॉश आप कर रहे हो, टाइमिंग का सवाल, तत्व का क्यों चर्चा नहीं करते हो? आपका इशारा बाल ठाकरे की तरफ नहीं, मेरा तो उनकी ओर है। बाल ठाकरे साहब तो अब रहे नहीं, वो स्पष्ट करे, क्योंकि वो पहले बोलते थे जो नहीं, पार्लियामेंट में भी बोले हैं। अब उनको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स इसलिए आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा डे 1 से स्पष्ट स्टैंड है कि भारत के कटे हुए हिस्से से जो शरणार्थी आए हैं, ये 3 देशों से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं, वहां के जो अल्पसंख्यक आए हैं, उनको इस देश को नागरिकता देनी चाहिए।